हेलो मेरे चंद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। आज एक शानदार वीडियो लेकर हाजिर हैं फिर से आप लोग के सामने। आज हम पढ़ने वाले हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। इसको हम लोग कहते हैं और कई नामों से बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और अंग्रेजी मीडियम वाले और ख़ासकर पापा की परियां इसको क्या बोलती हैं, इसको क्या बोलती हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और कुछ लोग इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर हम इसके बारे में अगर डीपली अगर भैया जाएंगे तो करीब 1 घंटे 1 आवर लगेगा इसका बेसिक बताने में, इसलिए हम बहुत अंदर नहीं घुसेंगे। बस सीधा आपको हम केवल आम खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? आम। पेड़ नहीं गिनवाएंगे और आपको पेड़ गिनना भी नहीं है इस वीडियो में। अगर ज़रूरत होगी तो कमेंट कर देना, एकदम एक पोस्टमार्टम कर डाला जाए इस टॉपिक का। ठीक है, तो आज हम थोड़ा आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद सीधा हम आते हैं मुद्दे पर कि डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कहानी। देखिए प्यारे, आप लोग अगर ये कभी देखे होंगे तो सुने होंगे क्या कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला आप लोग सुने होंगे। क्या होता है? मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला शायद आप लोगों ने देखा हो, सुना हो। अगर नहीं देखा कोई बात नहीं, और इसका काम भी यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, हम सीधा आप लोग को समझाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बर्बाद होता है। तो पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों, आ जाइए जल्दी से, कम हियर माय डियर। चलो पहले क्वेश्चन को हम लोग बर्बाद करते हैं बिना किसी देरी के। चलो आई जाओ बच्चा, दौड़ी आओ, कम हियर। देखो वेक्टर ए दिया हुआ है क्या, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है आपका 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अच्छा एक बात और जान लो, क्वेश्चन को करने से पहले बस 2 मिनट टाइम चाहिए क्या, आप ही का भला होगा उसमें। इसको हम लोग दो सदिशों का अदिश गुणनफल ही क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं प्यारे कि इनका जब हम सॉल्व करेंगे, इनका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो हमारा फाइनली रिजल्ट आएगा वो एक अदिश आएगा, एक स्केलर मिलेगा हमें। और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग दो सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है, वो होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। उसमें जो रिजल्ट आता है वो आपका एक वेक्टर आता है, एक सदिश आता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? सदिश गुणनफल। और इसमें आंसर जो आता है आपका, जो रिजल्ट आता है वो एक अदिश आता है, इसलिए इसको बोलते हैं अदिश गुणनफल। ठीक है, सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक, बस अब सीधा आते हैं अपने मुद्दे पर। तो देखिए वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वेक्टर बी दिया हुआ है, ये हमें निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक, तो करना है क्या? करना है कुछ नहीं, बस ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ भी आई दिख रहा है, आई वाला टर्म यहाँ भी दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के जो गुणनफल हैं, इन दोनों के साथ जो संख्या दिखाई दे रही है उनका हमें आपस में गुणा करवा देना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई का गुणनफल कितना? 3, और गुणे यहाँ पर कितना है? 5, तो यहाँ पर 5 लिख दो बस। ठीक, अब आई का गुणा हमेशा 1 होता है, किसमें? डॉट वाले प्रोडक्ट में। ठीक है, आई 1 होता है। ठीक, अब फिर से प्लस लगा देंगे हम। क्या लगाएंगे? प्लस ब्रैकेट। अब जे का गुणनफल यहाँ पर क्या है? 6 लिख दो इनटू में। यहाँ पर जे का गुणनफल 3 है, 3 लिख दो, ब्रैकेट कर दो बंद। ठीक, फिर से प्लस लगा दो, फिर से एक ब्रैकेट बनाओ। यहाँ पर के का गुणनफल सॉरी क्या है? -3 इंटू यहाँ पे के का गुणनफल -2। बस इतना काम हो गया। अब देखो 5 तियाँ 15 प्लस 6 तियाँ 18 और 3 दूनी 6, और दोनों माइनस में इसलिए प्लस में हो जाएगा 6। अब 8 5 13 और 6 19, 1 और 2 और 1 3, 39।
ये है आपका प्यारा सा आंसर। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका जो निकल के आया है आंसर 39। ठीक, तो और ये देखो 39 ये आपका क्या है, वेक्टर या स्केलर, ये स्केलर है। डॉट प्रोडक्ट में आपका जो आंसर आएगा सब एक अदिश आएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है तो ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, सब एकदम घोल के पिला दूंगा। खासकर बायोलॉजी वालों को कोई डरने की बात नहीं है कि मैथ वाले ही केवल इसको कर पाएंगे, आप भी करोगे, उनसे अच्छा करोगे, जल्दी करोगे। हम हैं तो क्या गम है। देखो यहाँ भी क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में वही आई का गुणनफल। देखो एक छोटा सा डब्बा बनाओ, आई का गुणनफल यहाँ क्या है 5 लिख दो, इनटू इस वाले आई का गुणनफल 10 लिख दो, डब्बा बंद। प्लस लगाना है, फिर से एक छोटा सा डब्बा बनाना है। जे का गुणनफल यहाँ क्या है 10 है, तो 10 लिखो, इनटू इस वाले जे का -2 चिन्ह सहित लेकर चलना है प्यारे, नहीं तो यहीं पर ध्यान हटी तो दुर्घटना जुड़ते घटी जाएगी। ठीक, और प्लस लगा दो, फिर से डब्बा बनाओ। के का गुणनफल क्या है 5, इनटू यहाँ पर के का 3। ठीक, आप फिर से देखो नेक्स्ट, 10 × 5 = 50 प्लस 10 × 2 = 20, लेकिन माइनस है प्यारे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, -20 और 5 × 3 = 15, तो +15। अब 50 और 15 65, क्या हो जाएगा 65 और -20, तो ये आपका निकल के क्या आएगा 45 10 55 10 65। ठीक है, तो आपका ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आया है 45। थर्ड नंबर वाला देखो, ऐसे नज़रों से बर्बाद करो क्वेश्चन, जल्दी जल्दी खटखटाहट। देखो आई का गुणनफल क्या है 8 और इस वाले का 10, तो डायरेक्ट अब कर रहे हैं 10 × 8 = 80। थोड़ा स्पीड लाओ प्यारे, तभी तो मैथ वालों को पिछाड़ पाओगे बायोलॉजी वालों। अब देखो फिर से क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। अब जे का देखो गुणनफल, जे का यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, और जहाँ नहीं है वहाँ क्या होगा 0, और 0 का गुणा करोगे 10 में तो ये गायब हो जाएगा, तो जे का कहानी यहाँ ख़त्म हो जाएगा। जे को छोड़ो, आगे बढ़ो। के का गुणनफल यहाँ 10 है और यहाँ पर -5, तो 10 × 5 = 50 और वो भी -50। कुछ दिक्कत हो गई है, इसलिए मैं इसको डीपली एकदम एक्सप्लेन करके आपको बता दूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ पर आई का गुणनफल क्या है 8, तो 8 लिख दो, इनटू में यहाँ पर आई का 10, तो 10 लिख दो, डब्बा बंद। प्लस लगाएंगे, यहाँ पर जे है ही नहीं, और जो है नहीं तो 0, इनटू यहाँ पर जे का 10 है। ठीक, प्लस लगा दो। के का गुणनफल यहाँ पर 10 है, तो 10 लिख दो, इनटू यहाँ पर के का क्या है -5 लिख दिया। अब देखो 8 × 10 = 80 प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 का किसी भी संख्या में भैया जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है कि नहीं, बर्बाद हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ये 0 हो गया, इसका काम ख़त्म। अब देखो 10 × 5 = 50 और वो भी -50। कितनी खुशी की बात है कि -50 मिला। अब 80 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, ये तो बच्चे को पता है कि सर 30 बचता है। ठीक, और ये है आपका प्यारा सा सुंदर सा आंसर 30 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब तो आप लोग कर ही सकते हो। चलो अब देखो वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वेक्टर भी दिया हुआ है ये। चलो शुरू करते हैं कहानी। अब इसको डायरेक्ट करने सोचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आई का गुणनफल कितना 6 और यहाँ पर 3, तो 6 का गुणा 3 में कर दीजिए, 6 × 3 = 18 प्लस लगा दो। यहाँ पर जे का गुणनफल 12 और यहाँ पर जे का 7, तो 12 × 7 = 84 प्लस लगा दो। यहाँ पर के का गुणनफल -5, यहाँ पर 3, तो 5 × 3 = 15 और माइनस का 15, तो इसलिए यहाँ पर प्लस को भगाओ और माइनस को बुलाओ, तो -15। ठीक है, अब ये जुड़ जाएगा, 8 और 4 12, 1 8 और 1 9 और 1 10, 84 8 4 12, 1 8 और 2 10। ठीक है, इसमें से माइनस करना है कितना 15, तो 12 में से 5 जाएगा 7 और 9 में से 1 जाएगा भैया
तो बचेगा 8। ठीक, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 8 और 2 10, और यही है आपका प्यारा सा आंसर। आंसर क्या है 87, मतलब ई की 87। ठीक है, समझ में आओ कि नहीं, कौन दिक्कत तो नहीं है, कमेंट करिए जरूरत है। ठीक, अब ये 2 क्वेश्चन आप लोग को येस डब्ल्यू मिले हैं। ठीक है, हाँ, जैसे क्लास 2 में क्लास 1 में मिलता था ना, मैडम जी देती थी होमवर्क, वैसे आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, और कमेंट इसका जरूर करना प्यारे, इन दोनों क्वेश्चनों का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करके भैया बताना जरूर प्यारे। माय डियर हीरो सुपरस्टार बच्चों, करना जरूर, मुझे पूरी उम्मीद है आप पर कि अब समझ गए होंगे। ठीक है, और इसी का अगर पूरा डीप में पढ़ना है भैया तो 1-2 घंटे का काम है प्यारे। ठीक है, लेकिन जो आपको मक्खन की ज़रूरत है वो मक्खन बस इसी एक छोटे से वीडियो में आपको इसे निकाल के और घोल के पिला दिया है मैंने। ज़रूरत इसी की है, ज़्यादा माथा पिच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सीख गए अपना काम बन गया। ओके, अब इसमें करना क्या है, दो सबके आई का गुणनफल, जे का के का गुणनफल करके फट से जोड़ घटा के आंसर, इसमें भी वही। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सीखेंगे 2 सदिशों का सदिश गुणनफल, मानिए कि क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, वो वेक्टर प्रोडक्ट। हाँ, थोड़ा अंग्रेजिया कमज़ोर लागत ही जानो हमार, है कि नहीं, आप लोग की कृपा। चलो मिलेंगे एक नए वीडियो में, बाय बाय, सी यू। स्क्रीनशॉट वाला ही लिया हुआ, हम साइड हो जाए थे।